सूरज छटने लगी निराशा, उम्मीदों को पर लगे जन जन में जगी ये आशा। और हाथ को रोजगार रहे ना कोई भूखा, खेतों में लहराए फसल पड़े कहीं ना सूखा। आया था दौर तबाही का, चहूं और मचा था हाहाकार। संकल्प अधिक नेतृत्व कुशल कोरोना पर किया प्रहार। बाधाएं थी जो राहों में उनका जड़ से संहार किया। रफ्तार भरी उद्योगों ने और अर्थ का पहिया दौड़ पड़ा। जनता की सरकार के 2 साल हो गए पूरे, जननायक गहलोत के हैं ख्वाब और बहुत तेरे। सब ख्वाब होंगे पूरे, जन के हर दुख को हरना है। खुशहाल बने राजस्थान, इस संकल्प को पूरा करना है। 2 वर्ष जनसेवा के। सेवा को ही सत्ता का एकमात्र उद्देश्य मानने वाले श्री अशोक गहलोत ने 17 दिसंबर 2018 को राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री के रूप में पुनर्जन सेवा की जिम्मेदारी संभाली और तुरंत लोकतांत्रिक नवाचार के तहत जन घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज बनाया तथा पहले 2 वर्ष में ही आधे से अधिक वादे पूरे कर दिखाए। कोरोना भी राजस्थान के हौसलों को परास्त नहीं कर पाया और प्रदेश की रणनीति पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनी। इन 2 वर्षों में राजस्थान सरकार के कुछ महत्वपूर्ण कल्याणकारी निर्णय, कोई भी भूखा नहीं सोए के संकल्प को साकार करते हुए इंदिरा रसोई योजना प्रारंभ, मुख्यमंत्री सहायता कोष में सहायता राशि बढ़ाकर 2 गुनी, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत चुनिंदा जिलों में वित्तीय सहायता, वृद्धों, निशक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए पेंशन में वृद्धि, संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन की दिशा में आम जन को सीधे मुख्यमंत्री तक ईमेल पहुंचाने की सुविधा। चाहे कोई वर्ग हो, पिछड़ा, दलित, गरीब, महिला, बच्चे या बुजुर्ग, चाहे कोई क्षेत्र हो, गांव, शहर या कस्बा, राजस्थान सरकार समस्त जन कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है, क्योंकि प्रदेश में विकास का अर्थ है समावेशी व सर्वांगीण विकास। हर तबके का सम्मान, हर पीड़ित के प्रति संवेदना और इसी से है प्रदेश की जनता में आत्मविश्वास और सुरक्षा की एक सुखद अनुभूति। 2 वर्ष में समाज के हर वर्ग का पूरा ध्यान, लोकहित और जन कल्याण। 2 वर्ष जन सेवा के। सुशासन नीति पर चलते हुए प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने का अनूठा कार्य किया इस शख्सियत ने, यानी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने। आपसे निवेदन है कि अपने शब्दों द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन करें। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दोतासरा जी, मेरे मंत्री परिषद के तमाम साथीगण, चीफ विप महेश जोशी जी, डिप्टी चीफ विप महेंद्र चौधरी जी, उपस्थित विधायकगण, वीसी के माध्यम से जुड़े हुए तमाम विधायकगण, सांसदगण, यहाँ उपस्थित चीफ सेक्रेटरी निरंजन आर्य जी, डीजीपी लालता साहब, बीवी गुप्ता जी, चीफ कमिश्नर, अरविंद महाराम जी, गोविंद शर्मा जी, एडवाइजर टू सीएम, और आज ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हो रहा है, तो तमाम उपस्थित हमारे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वीसी से, अधिकारीगण, मीडिया के साथीगण, प्रदेशवासियों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, हमारी सरकार को 2 वर्ष पूरे हुए कल 17 तारीख को शपथ ली और ये परंपरा बनी हुई है कि जब 1 वर्ष पूरा हो तब हम लोग बैठ के उसको किस प्रकार उसको सेलिब्रेट कह दीजिए, या मेरे हिसाब से लेखा जोखा क्या है 1 साल का, जनता के सामने रखें कैसे, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया।
क्योंकि कोविड-19 का जो महामारी है भयंकर, जिसके बारे में मेरे पूर्व वक्ता रघु शर्मा जी ने, अन्य साथियों ने आपको बताया, उसका मुकाबला करने में आप सबके सहयोग से, प्रदेशवासियों के सहयोग से, तमाम राजनीतिक पार्टियों के सहयोग से, धर्मगुरुओं के सहयोग से, एक्टिविस्ट के सहयोग से, सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से हर प्रदेशवासी ने भूमिका अदा करी। जब लॉकडाउन हुआ था, कोई भूखा नहीं सोए, राजस्थान सतर्क है, उसी हिसाब से काम किया गया। और जो हेल्थ वॉरियर्स थे उन्होंने बेमिसाल काम किया, सब ने अपनी जान जोखिम में डाल कर के सेवा का काम किया। इसलिए उस पर तो जितना कहे उतना कम है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार बना। आपने देखा अभी कि शुरू में राजस्थान ने इस चुनौती को अवसर में बदलने के लिए काम किया कि कैसे हम लोग आने वाले वक्त में भी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत काम आएगा। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि 22 साल पहले जब आपके आशीर्वाद से, मुझे प्रदेशवासियों के आशीर्वाद से मुझे पहली बार मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला, तो हमने एक नई शुरुआत करी थी कि जो वादे हम करते जनता से चुनाव में मैनिफेस्टो के माध्यम से, और चुनाव जीतने के बाद में वो वादे भूल जाते हैं और जनता को भी याद नहीं रहता है। तो हम लोगों ने तय किया कि हम जो घोषणा पत्र है उसको हम लोग सरकार बनती पहली कैबिनेट मीटिंग में रखेंगे और उसमें एक प्रस्ताव पास करेंगे कि ये हमारी कार्य योजना का अंग होगा। ये निर्णय अपना आप में मैं समझता हूँ एक कमिटमेंट निभाना, पब्लिकली सरकार के साथ में जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उनको एक मैसेज देना कि सरकार का जो घोषणा पत्र है, जब चुनाव जीत के आए थे, वादे किए थे, वो हमारी प्रायोरिटी रहेगी। और मुझे खुशी है कि उसी रूप में तमाम कलेक्टर से लगा करके ब्यूरोक्रेसी के पास में मैनिफेस्टो की कॉपी पहुंची, कम पड़ गई तो प्रिंट हुई और वहाँ पहुंची। इस रूप में काम की शुरुआत हुई। वही परंपरा हमने दूसरी बार जब सरकार बनी तब भी की और इस बार भी निभाई हम लोगों ने। और मेरा मानना है कि ऐसी परंपराएं पूरे देश में हर राज्य में होनी चाहिए, जिससे कम से कम अधिकारीगणों को भी, जनप्रतिनिधियों को रहे कि जो वादे हमने किए हैं उसको हम खुद याद दिलाएं, पब्लिक को याद भी दिलाएं और काम भी करें। इस रूप में हमने शुरुआत करी थी। और अभी मालूम है कि जो वादे किए गए उन करीब 50% वादे हमने पूरे किए कम अरसे के अंदर, 2 साल के अंदर। जबकि 2 साल के अंदर 6-7 महीने तो आपके बार बार कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। मार्च अप्रैल से कोविड-19 चल रहा है, लॉकडाउन था, उसके बावजूद भी प्रयास किए गए और इसी कारण संभव हुआ कि हम लोग करीब 50% वादे पूरे करने में कामयाब हो गए। आज भी बड़ी संख्या में जो ये लोकार्पण, शिलान्यास शुभारंभ हो रहा है, ये भी मैं समझता हूँ कि पहली बार प्रोग्राम हुआ होगा ऐसा कि जिसमें आप देख रहे हैं कि एक साथ में एक कितने में 1200 के आसपास होंगे, 1362 कार्य की संख्या है आज, जो आज शिलान्यास भी और लोकार्पण भी हुआ। ज़्यादा उसमें लोकार्पण है, इसका मतलब कि काम पूरे हो गए, उसके बाद में ये आज लोकार्पण हो रहे हैं। इस प्रकार से कोविड की स्थिति ऐसी बनी है जिसने हमें थोड़ा हिला के रख दिया, सब राज्यों को, केंद्र को भी। रेवेन्यू की स्थिति क्या मालूम है, केंद्र की स्थिति तो और भी बहुत बदतर होती जा रही है, क्योंकि अभी पिछली बार फिगर आए थे -23% जीडीपी का। ऐसा आज तक इतिहास में आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ।
और चिंता पूरे देश को है, देशवासियों को है कि आने वाले वक्त में देश की अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी। जैसे कोविड के बारे में किसी को नहीं मालूम है कि कोविड का मिजाज, कोरोना का मिजाज क्या रहेगा आने वाले वक्त के अंदर। वैक्सीन भी आ रही है, वैक्सीन कितनी उपयोगी होगी, कितने लंबे समय तक इफेक्ट रहेगा उसका, इस पर भी किसी को कोई मालूम नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। हमारे मुल्क में करीब 1.5 लाख लोग मारे गए हैं। जो विकसित राष्ट्र है वहाँ तो आप देख रहे हो कि विकसित राष्ट्र होने के बावजूद भी, चाहे वो इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, इटली हो, जर्मनी हो, स्पेन हो, फ्रांस हो, कई जगह दूसरी बार लॉकडाउन लग रहा है, तीसरी बार लग रहा है। तो ये लॉकडाउन ने जिस प्रकार से और जिस प्रकार से कोरोना ने जो अर्थव्यवस्था को जो ध्वस्त किया है पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, हम कई बार कहते हैं कि केंद्र के पास जो शक्ति हैं नोट छापने की भी और आरबीआई से व्यवस्था करने की, राज्यों के पास वो शक्ति नहीं होती। तो केंद्र सरकारों को चाहिए, केंद्र सरकार को चाहिए कि आगे आगे राज्यों के मदद करे, क्योंकि असली लड़ाई राज्य लड़ती है कोरोना के लिए। किस प्रकार मृत्यु दर कम से कम रहे, रिकवरी रेट बहुत कम रहे, टेस्ट अधिक से अधिक हम करें। ये कोई कम बात नहीं कि एक उदाहरण के रूप में कि हमने 0 से शुरू किया। हमारे टेस्ट करने के लिए पूना दिल्ली भेजते थे सैंपल, आज 60,000 सैंपल प्रतिदिन करने की कैपेसिटी यहाँ पे पैदा हो गई। आप सोच सकते हैं कि चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे आईसीयू हो, सब में हम लोगों ने शानदार व्यवस्था करी। और उसकी देश में भी और देश के बाहर भी भीलवाड़ा मॉडल हो या हमारी व्यवस्था, उसके बारे में चर्चा होती रहती है। जितनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है हमारे हेल्थ सेक्रेटरी के साथ में या सीएस के साथ में, कैबिनेट सेक्रेटरी की या हेल्थ सेक्रेटरी की या प्राइम मिनिस्टर के साथ में, हम सब मुख्यमंत्रियों की, तो राजस्थान चर्चा होती है। और ये कहा जाता है कि राजस्थान का ये जो मॉडल है वो तो दूसरे राज्यों में जाना चाहिए। तो हमने इसमें कोई कमी नहीं रखी। पर जो हालात है उसमें मैंने कहा आपको कि पिछला बजट जो हमने पास किया, उम्मीद थी कि हम लोग उसको इस बार संकल्प के पूरा करेंगे। उसमें भी हमारी प्रायोरिटी बदलनी पड़ रही है, क्योंकि आपके पास रेवेन्यू की जो प्रॉब्लम पैदा हुई है वो एक चुनौती हो गई है। वित्तीय प्रबंधन शानदार करना चाहते हैं, मित्रता रखना चाहते हैं। ये 2 साल के सेलिब्रेशन में मैं समझता हूँ मित्रता के साथ में आज ये मनाया जाएगा। इस रूप में हम लोग चाहते हैं कि एक बार किसी रूप में कब ये कोरोना समाप्त होगा उसको देखते हुए हम अपनी तैयारी करें। अभी अगर वैक्सीन आ रही है तो सरकार ने पूरी तरह तैयारी कर रखी है। वैक्सीन आए तो किस प्रकार जो गाइडलाइन बनेगी भारत सरकार की और राज्य सरकार की, उसके अकॉर्डिंग तो हम लोगों को उसमें राहत पहुंचाएं। और साथ साथ में जो अनलॉक हुआ है उसके बाद में वापिस उद्योग धंधे शुरू हुए हैं, मजदूर आने लगे हैं, जिनकी हमने बहुत सेवा करी थी। राजस्थान वो राज्य जहाँ की बसें कलकत्ता और आसाम तक गई थी, यूपी तक गई थी, मध्य प्रदेश तक गई थी, महाराष्ट्र तक गई थी। और राजस्थान में एक भी मजदूर को तकलीफ नहीं हुई। उन्हें उनके लिए कैंप भी खोले, खाने पीने की व्यवस्था करी और किसी रूप में वो टाइम निकल जाए। राजस्थान रोडवेज ने बहुत शानदार काम किया और उसी रूप में लोगों को लाया गया, ले आया गया। रेलगाड़ी के अंदर भी हमने पूरी तरह प्रायोरिटी से हमने मांग भी करी, रेल चलानी पड़ी केंद्र को, और हम लोगों ने लाखों लोगों को उसके अंदर भी भेजने का काम किया। कोई कमी नहीं रही। पर अब जो स्थिति है उसमें हम लोग चाहते हैं कि समस्या कई तरह की है, समस्या कई तरह की है। और
हम चाहेंगे कि राजस्थान के चौमुखी विकास जो हमने वादे किए जनता से, उसके आधार पर चाहे पानी की योजनाएं हो, चाहे बिजली की योजनाएं हो। आपको बताई गई अभी पिछली बार जब सरकार बनी थी तो सरकार बनते ही मैंने 2 सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट सैंक्शन किए थे, एक सूरतगढ़ के अंदर, एक छबड़ा के अंदर। सरकार बाद में बदल गई। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।